जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और आज बात करेंगे हम रोड एक्सीडेंट का कारण कहीं एपनिया तो नहीं है, और इस पर चर्चा करने के लिए आए हम। और रोड एक्सीडेंट का कारण अगर दिन में नींद आने का है तो उसमें एपनिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो हम अगर इस पर विचार करके कंट्रोल कर लें तो 50% एक्सीडेंट जो है ना, रोड एक्सीडेंट बच सकते हैं। इस पर विचार करेंगे कि ये स्लीप एपनिया है क्या और इसका मतलब सांस से क्या है, हमारे दिमाग से क्या है, और हमें हमारे जो ड्राइविंग करने वाले जो लोग हैं उनको ड्राइविंग करते टाइम जो झपकी आने का जो कारण है वो क्या है, नींद आने का जो कारण है वो क्या है, और इसे हम स्लीप एपनिया के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे और जानकारी करेंगे, जिससे कि हमारे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको लाभ मिले। तो हम बात करते हैं, ये बीमारी जो है ना वो नींद की तो है ही, साथ साथ डेफिशिएंसी की भी है, और इसका संबंध ब्रेन से भी है। आपने सुना होगा कि जब लोग, आपने देखा होगा और ख़ुद भी महसूस किया होगा कि जब लोग सोते हैं तो ज़्यादातर खर्राटे लेते हैं। खर्राटे लेने में क्या होता है कि हमारे शरीर की जो मसल्स हैं वो ढीली पड़ जाती हैं गले की, और गले में जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो ढीला हो के आ जाता है बीच में, रास्ते में, पैसेज में। तो सांस लेते टाइम वो आवाज़ करता है खर 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 खर, अगल बगल वाला भी अगर जग रहा है तो, लेकिन सोने वाले को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, पता नहीं रहता उन्हें कि हम खर्राटे ले रहे हैं, चाहे वाले ही हम ही हों क्यों न हो, सोते में पता नहीं हमें कि हम, लेकिन दूसरा आदमी जो है ना वो खर्राटे महसूस करता है। तो उसका कारण क्या है और उस समय होता क्या है कि हमारी सांस जो अंदर जा रही है फेफड़े में वो रुक जाती है कभी कभी, और उसमें एक ऐसा ब्रेक आता है जो कि हमारी सांस 10 सेकंड से लेके 50 सेकंड तक रुक जाती है, और कभी कभी अगर ये ज़्यादा देर हो तो घुटन हो जाती है और आदमी उठ के बैठ जाता है कि हमारी सांस रुक रही है। तो ये है खर्राटे की वजह से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये एक बीमारी ऐसी है कि जो 10 से 50 सेकंड तक हमारे फेफड़े जो है ना वो रुक जाते हैं काम करने से, और उसमें होता क्या है 10 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक की घटना है ये। अगर 50 सेकंड से ज़्यादा जाती है तो आदमी उठ के बैठ जाता है कि अरे मेरी दम घुट रही है, मुझे सांस नहीं ली जा रही है। तो ये स्लीप एपनिया का एक ड्रॉप है और इसका इलाज होता है, फिजिशियंस के पास जाएं और उसके बारे में बात करें। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें नींद पूरी, और ये है कारण क्या है कि पूरी नींद नहीं आती, जिनको खर्राटे आते हैं उनका दिमाग नहीं सोता पूरी तरह, अर्ध सुषुप्तावस्था में ही वो पूरी नींद करना चाहते हैं। तो नींद पूरी नहीं होती, बल्कि ये होता है कि दिमाग जो है ना वो आधा सोता है, तो नींद पूरी नहीं होने का कोई कारण नहीं बनता। अब नींद जब पूरी नहीं हुई तो उसका असर हमारी दिनचर्या पर पड़ जाता है। हम चाहे कुछ काम कर रहे हों और हमें झपकी लेने की जो है ना प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, और वो सामान्य सी होती है, और कभी कभी ऐसे लोग बैठे बैठे भी सो लेते हैं घर घर करके। और इनका खास बात यह है कि इनमें बहुत सारे लोग ओवरवेटेड हो जाते हैं। इनका मेटाबॉलिक, इनका जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट है वो भी आगे पीछे हो जाता है, और इनका मेटाबॉलिज्म, शरीर का, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रभावित होता है। और इसके सब के पीछे हमें ऐसा लगता है कि हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। दूसरी चीज़, हमारे जो शरीर में धातुय जो पदार्थ, धातुय तत्व हैं जो, उनके आगे पीछे होने से होती है। इसका हमें डिफाइन कर लेना चाहिए। हमें अगल बगल के, या तो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के पास चले जाएं, या हम अपने अगल बगल के फिजिशियन के पास चले जाएं और अपने एपनिया का नाप कराएं, या ईएनटी वाले के पास चले जाएं। तो हमें ये पता करना चाहिए कि हमें जो झपकी आ रही है दिन में, या हमें जो नींद आ रही है, और ये आम आदमी के लिए तो इतना नुकसान नहीं करती, ऑफिस में जाने वालों के लिए या दूसरे तरीके, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और वो अगर स्लीप एपनिया का शिकार हैं तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। 50 नहीं बल्कि 75% एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? दूसरी चीज़ कि ओवरलोडेड,
ओवरलोडेड क्या है कि ब्रेन को ओवरलोड करना, फिजिकल बॉडी को ओवरलोड करना। अगर आप 6-8 घंटे से 6 घंटे और 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग सीट पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ और सामने आने वाले जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उनके लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। कायदा ये है कि 6 से 8 घंटे से ज़्यादा काम बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं कर सकती अटेंटिव होकर के। और ऐसे बीच में अगर वो स्लीप एपनिया का शिकार और है तो फिर उसका ब्रेन और उसकी जो झपकी लेने की आदत है वो आगे एक्सीडेंट में बदल जाती है। तो वो खुद भी रिस्क पे है, गाड़ी भी रिस्क पे है और सामने वाली जानें भी रिस्क पे हैं। तो इन सब चीज़ों का, स्लीप एपनिया का कोई एज नहीं है। शरीर मोटापा, ओबीज हो जाते हैं, कभी कभी मोटे हो जाते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हो जाती है। और है क्या, ये ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कहलाती है। ये उस एपनिया से अलग है। जो एपनिया अलग होती है वो एपनिया होती है वो अलग। ये ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया क्योंकि 10 सेकंड से लेकर और 50 सेकंड तक हमारी जो सांस की नली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने से होता है। ये कि हमारी वो नली जब हमारी अवरोध जो आ जाता है सांस लेने में, वो 10 से लेकर 50 सेकंड तक सांस रुक जाती है। और वो रुकना सांस का, दिमाग क्योंकि आधा जग रहा है, आधा सो रहा है, तो वो नींद पूरी नहीं हो रही है। और ये जो एक कंडीशन पैदा होती है दम घुटने की, कि सोते पे दम घुटना और उठकर बैठ जाना, ये दोनों चीज़ें लिंक कर रही हैं आपस में। और इसके लिए जिम्मेदार कभी कभी दिमाग भी होता है कि हमारा दिमाग पूरी तरह क्यों नहीं सो पाता, हमारा दिमाग क्यों नहीं पूरी तरह हमारी बॉडी को रेस्ट लेने देता। हमारा दिमाग पूरी तरह नहीं सोएगा तो हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिक क्रिया सब डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसके कई कारण हैं, उनमें एक डेफिशिएंसी भी कारण है, और उसमें एलिमेंटल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरे, मस्तिष्क में जाने वाले रक्त की जो रक्त प्रवाह है उसके बारे में भी हम इसकी जांच करा सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारा कितना ज़्यादा। दूसरे, सांस जो सोते पे घुटती है वो सांस हमें सोने भी नहीं देती और हमारे पूरे दिन को नहीं। और ख़ासकर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, अगर ज़रूरी नहीं 8 घंटे तक ड्राइविंग करें, अगर 1 घंटे के लिए भी वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, आध घंटे के लिए भी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं एपनिया के रोगी, तो वो झपकी लेना स्वाभाविक है। उनको झपकी निश्चित रूप से आती है और वो झपकी बड़े बड़े एक्सीडेंटों का कारण बन जाती है। उनकी अपनी जान जोखिम में है, गाड़ी जोखिम में है, सामने वाली जो आने वाली जो लोग हैं उस एक्सीडेंट से वो सारे जोखिम में आ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि एपनिया का जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया जो है ना, वो तो नहीं है कहीं। अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया है तो निश्चित रूप से सोते जागते पे झपकी आएगी, ड्राइविंग सीट पे झपकी आएगी और एक्सीडेंट होंगे। मैं तो ये बात कहता हूँ कि जो परिवहन विभाग हैं हमारे केंद्रीय और राज्य के, वो भी इस बात पे ध्यान दें कि जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हैं उनको ड्राइविंग पर सीट पर जाने से पहले ये पता रहे कि ये व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में झपकी लेगा, और उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जाए जिससे एक्सीडेंटों में कमी आ जाएगी। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एपिसोड को लाइक ज़रूर कर लें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ पूछना है फॉरवर्ड करें, कुछ पूछना है तो इसमें कमेंट्स करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें। ये धन्यवाद।